मेरे अगर जवान भाइयों को ये खड़े करके गोलियों से भी मारते हैं ना, दुख नहीं होता, लेकिन हमारी खवातीन के साथ जो हुआ, उन्हें रोडों पे घसीटा गया। 80-80 साल की बूढ़ी खवातीन को उन्होंने रोडों पे घसीटा, उनके कपड़े फाड़े। ये शायद हमें सारी ज़िंदगी सर याद रहे। बहुत इस चीज़ का दुख भी हुआ। और अल्लाह दूसरी ताला आप लोगों मुसीबत, के मसाइल हल करे, हमारी साथ, हमारी मोहब्बतें, हमारी जो आपकी काविशें हैं उसके साथ शामिल हैं। हम कभी नहीं ये चाहते कि इस मुल्क की सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पसमानदा रखा गया है, सबसे ज़्यादा वसाइल अगर हैं तो वो बलूचिस्तान से हैं, और वो बलूचिस्तान जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और पालता है। अगर उनके लोगों के मसाइल होंगे तो खुशहाली फिर कैसे आएगी। इसलिए हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, हमारा साथ आपके साथ है। इंशाअल्लाह जब जब हमें आप पुकारेंगे आपके साथ हम खड़े होंगे, खा अदालत में जाने का मामला हो, खा सियासत के हवाले से बात करने का मामला हो, और हम कभी भी किसी लिहाज से पीछे नहीं हटेंगे। और हमें अफसोस है इस बात का और शर्मिंदगी है कि आप इस्लामाबाद में आए और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जिस तरह आपके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको क्रश करने और आपके बच्चे और बच्चियों के साथ जो जुल्म रवा रखा, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम आपके साथ भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। असल में यही दुख होता है कि यहाँ पे आए, जो हमारी बच्चियों के साथ हुआ। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल साथियों से भी यही कहता रहा हूँ कि मेरे अगर जवान भाइयों को ये खड़े करके गोलियों से भी मारते हैं ना, दुख नहीं होता, लेकिन हमारी खवातीन के साथ जो हुआ, उन्हें रोडों पे घसीटा गया। 80-80 साल की बूढ़ी खवातीन को उन्होंने रोडों पे घसीटा, उनके कपड़े फाड़े। ये शायद हमें सारी ज़िंदगी सर याद रहे। बहुत इस चीज़ का दुख भी हुआ। और दूसरी मुसीबत ये है कि बलूचिस्तान का गैस यहाँ आ जाए वो अच्छी बात है, संगमरमर यहाँ आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन बलूच माँ यहाँ रोने आए उसको इजाज़त नहीं है। अगर अब जब रिश्ता तोड़ना ही है तो फिर गैस का भी वो रास्ता रोकें। मैं नहीं आ सकता हूँ तो मेरा गैस भी आना है, मैं नहीं आ सकता हूँ तो मेरा संगमरमर भी आना है। इवन अगर उन्होंने तो हमें बता दिया कि हम वहाँ से सारे चैनल फिर बंद कर दें। जब मुझे यहाँ रोने की इजाज़त नहीं है तो वहाँ से भी कुछ ना आए, यहाँ पे कोई खाली पत्थर भी यहाँ ना आने दें। इन्होंने तो हमें क्लियर कह दिया। अब ये तो बाकी बलोच अवाम देखेगी आगे के इन्होंने जो किया हमारे साथ, उसका वो क्या जवाब देते हैं। बहरहाल मैं ये खुद दिलों में डेरा गाजी रहेगा खान का सर। मैं बलोच हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल पता है, आपको लेकिन जानते हैं सर। मैं ये कहता आपको हूँ कि जानते हैं सर। देखें रियासत का ये जो दोहरा मेयार है, बिल्कुल सर। इसने लोगों के मसाइल में इजाफा किया है। रियासत और अवाम के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, वो मोहब्बत की बजाय नफरतों का माहौल पैदा कराया गया है और पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसका नुकसान हमारे मुल्क को है, इसका नुकसान हमारी रियासत को है, इसका नुकसान हमारी 25 करोड़ अवाम को है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि रियासती इदारे अब सुन रहे होंगे आपके लोगों को। कम से कम अगर किसी का कुछ जुर्म है वो बताओ, कानून के सामने पेश करो और अदालतों में ले आए। नहीं तो आप मिसिंग पर्सनस में कोई भी शामिल कर दें, किसी भी हवाले से किसी को उठा लें, और फिर बजाय इस बात के कि आपके साथ हमदर्दी करने की बजाय आपके साथ कोई ज्यादती करे, जुल्म करे, वो तो फिर काबिल कबूल किसी सूरत नहीं हो सकता। थैंक यू सर। आप लोग थैंक यू। आते हैं, हमदर्दी करते हैं, नहीं खुशी नहीं, हम होती है। आपके साथ खड़े हैं, ऐसे हालात में जब डंडे काए हों उसके बाद हमदर्दी मिलती है, थोड़ा सा हम आपके साथ दुख खड़े हैं, होता है। अल्लाह आप आपके लोग को साथ खड़े हैं। सलामत रखे सर। बहुत अल्लाह शुक्रिया। सलामत रखे थैंक सर यू, आप लोग को। थैंक यू, थैंक शुक्रिया यू, सर। थैंक यू।